प्लस इक्वल टू करने से क्या होगा कि जितना भी आपका लूप था वो वाई के अंदर चलेगा और आप वाई को सीधे प्रिंट कराओगे तो 10 टाइम जो भी हमने अपना रिजल्ट यहाँ पर कैलकुलेट किया होगा वो आपका प्रोसेस होकर मिल जाएगा। सो तो कभी भी अगर आप कोई टास्क अटेम्प्ट कर रहे हो और वो टास्क आपका फुलफिल नहीं हो रहा है तो सीधे अपने ब्राउज़र में कंसोल ओपन करो। यहाँ पर आपको आपका एरर दिख जाता है कि हमसे क्या मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, जैसे वाई हमारा अनडिफाइंड में रिटर्न हुआ तो हमें ये पता चल गया कि भाई आप फंक्शन के अंदर डिफाइन करें उसको बाहर एक्सेस कर रहे हैं इसलिए नहीं काम कर रहा है। अब जैसे जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि हम लोग फंक्शन के बाहर कोई वेरिएबल डिफाइन करके फंक्शन के अंदर तो एक्सेस कर सकते हैं लेकिन अंदर डिफाइन करके फंक्शन के वेरिएबल को बाहर एक्सेस हम लोग नहीं करा सकते। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या करा उसको फंक्शन के अंदर ही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाइट आईडी में कॉल कराया हुआ है। अब इसी के उलट अगर हम लोग पीएचपी लैंग्वेज में काम कर रहे होते तो हम लोग ग्लोबल्स लिख के बाहर के वेरिएबल को अंदर और अंदर के वेरिएबल को बाहर फैच करवा लेते, वहाँ पर पॉसिबल हो जाती है हमारे लिए चीज़ें इस तरह की। तो यहाँ तक बात क्लियर है? चलो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर सेलेक्ट ऑल। अच्छा, ये आपका ना पुरानी फाइल पे ओवरराइड हो गया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका बेनिफिट क्या रहेगा हमारे सामने कि जैसे एक टेबल बन गया, दूसरा टेबल यूज़र बनाना चाह रहा है तो उसके सामने बटन रहेगा, उसका वो मिसिंग नहीं होगा स्क्रीन से, है ना। यही कोई आपका इंस्टेंट चेंज होता रहेगा। नहीं तो पहले वाले एग्जांपल में क्या था, यूज़र रिफ्रेश करता फिर से बटन आता फिर जाके वो काम करता, वो करेक्ट प्रैक्टिस नहीं है। तो यूज़र का बटन गायब नहीं होना चाहिए। दिस इज यूज़र एक्सपीरियंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वाइल लूप। ये हो गया हमारा फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। वाइल एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल, देखो आउटपुट आपका सेम ही आएगा, बस चेकिंग का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट वाइल लूप, यहाँ जाइए, ठीक है। तो जैसे कि फॉर में क्या होता है, तीनों चीज़ें पहले चेक होती हैं फिर उसके बाद हमारा एग्जीक्यूशन होता है। यानी कि शुरू कहाँ से होगा, लाइक हमने लिखा i इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू 10 और i की वैल्यू में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो यानी कि फॉर में ये तीनों चीज़ें हमारी एक साथ काम करती हैं। वाइल लूप में बस इसी का प्रोसेस आपको बदल जाएगा, यानी कि आप इंक्रीमेंट जो होगा वो बाद में करवाओगे इसके अंदर। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ जाओगे, इसको रखो पैटर्न को सामने, इसको हमने किया कमेंट और यहाँ जगह आप लिखे एक वेरिएबल लाइक क्या रखना है वैल्यू, हम चाहते हैं कि आई जो है हमारा वो 0 से ही स्टार्ट हो। और वाइल लूप में हम जाके यहाँ पर लिखेंगे कि कहाँ तक जाएगा, हमने बोला कहाँ तक जाए 10 तक। इसके बाद आप यहाँ जाके डिफाइन कर देंगे कि भाई लाइक डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या हम डिफाइन पहले भी कहाँ कर रहे थे, हम बता रहे हैं
0 से चले 10 तक जाए, ठीक है। यहाँ पे हम यही कर रहे हैं कि 0 से शुरू होगा, यानी कि काउंटिंग कहाँ से होगी, इनिशियलाइज कहाँ से होगा, 0 से होगा, और जब तक 10 से कम या 10 के बराबर हो जाए तब तक चलेगा, इस तरह की चीज़ें। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमारा इनिशियलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, i is, और यहाँ पर हम लोग i को प्रिंट कर देंगे, और जितनी बार भी हमारा इनिशियलाइजेशन होगा हर बार एक न्यू लाइन में हमारा रिजल्ट आएगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर इंक्रीमेंट i प्लस प्लस, तो काम सेम होगा, लिखने का हमारा मेथड चेंज हुआ है। अगर आप चाहते हो कि ये किसी आईडी के अंदर डेटा आ जाए तो आप यहाँ लिख लेंगे p id इक्वल टू डेमो, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिस आपका आईडी ही होता है। तो आप यहाँ पर एक वेरिएबल और डिफाइन करोगे, जैसे कि वेरिएबल लाइक टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। अभी हम इसको ऐसे रख लेते हैं, पहले जरा इसको चला के देखो क्या आउटपुट हमें रिसीव हो रहा है। व्हाइल लूप सेम काम कर रहे हैं जैसे हमारा फॉर लूप काम करते हैं। अब इसको हम बना देते हैं कमेंट। हम चाहते हैं कि टेक्स्ट वेरिएबल में ये हमारा प्रोसेस होना चाहिए, हमने लिखा टेक्स्ट प्लस इक्वल टू, और यहाँ पर हमने इसको कॉल किया, बस डॉक्यूमेंट डॉट राइट इसमें से हटा देना, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमने डिफाइन किया। अब ये डेटा हमें इसमें लेके जाना है, तो आप जाके क्या डिफाइन करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। तो आईडी क्या है अपना डेमो, यहाँ कॉल करा लो, सिंगल कोड डबल कोड दोनों ही एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू, हमारा वेरिएबल का नेम क्या है, टेक्स्ट। कंट्रोल एस करेंगे, इस लाइन को हमने बंद किया हुआ है, और यहाँ पर जाके आप रिफ्रेश करें इसको, ठीक है। और आप देखोगे पैराग्राफ के अंदर इसका आउटपुट आ रहा होगा जब आप इंस्पेक्ट करोगे। देखो PID डेमो, और इसके अंदर हमारा रिजल्ट, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि पिछली बार हमारा ये नहीं चला, इस बार हमारा काम कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस बार हमारा वेरिएबल जो है वो बाहर डिफाइन है, ठीक है। पिछली बार हमने वेरिएबल अंदर डिफाइन किया हुआ था। अंदर डिफाइन करोगे तो अंदर ही प्रोसेस करोगे, बाहर डिफाइन करोगे तो बाहर एक्सेस करोगे, ठीक है। इस तरह का ध्यान रखना। अब जैसे एक फंक्शन के अंदर कोड हमारा क्या होता है, ब्लॉक स्कोप में होता है, क्योंकि ये जो आप करली ब्रेसेस देखते हो, दिस इज अ ब्लॉक स्कोप। ये जब तक कहीं कॉल नहीं करते हो तब तक ये चलते ही नहीं है, इसके अंदर का जो डेटा होता है। तो ध्यान रखना, फॉर लूप के केस में या फिर फंक्शंस के केस में, अगर आप कोई वेरिएबल किसी लूप के अंदर डिफाइन करते तो बाहर काम नहीं करेगा, उसी के अंदर काम करेगा। अब इसी में एक आपका मेथड आता है डू वाइल, यानी कि चेकिंग बाद में होगी, पहले इम्प्लीमेंट करेगा, इम्प्लीमेंट देन चेक, इम्प्लीमेंट देन चेक, इस तरह से। जैसे यहाँ जाइए, लिखिए इसको डू वाइल लूप एक्सटेंशन डॉट HTML। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, डू, और यहाँ क्या लिखेंगे, वाइल, ठीक है। तो यानी कि इंक्रीमेंट करना है या नहीं करना है वो बाद में चेक किया जाएगा। अभी जो वाइल था उसमें क्या था, पहले चेक हो रहा था कि भाई हमारा नंबर सही है, मतलब लेस देन और इक्वल टू 10 है या नहीं है, तो आपका इंक्रीमेंट हो रहा था। इसमें क्या होगा, पहले ये इम्प्लीमेंट करेगा देन उसको चेक करेगा। तो यानी कि हमारा डेटा को चेक करने का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट हो रहा है, बाकी आउटपुट में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं पता लगेगा। ट्राई करके देखते हैं, वेयर इज डू वाइल लूप, ये देखिए सेम आउटपुट आ रहा है ना अपना इसके अंदर। अब लूप में हमें एक ऑप्शन मिल जाता है ब्रेक करने का। ब्रेक कैसे काम करता है, हम चाहते हैं कि भाई हमारे वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आके रुक जाए, जैसे 10 तक जा रहा है, हम चाहते हैं कि 5 पर या 6 पर आके स्टॉप हो जाए।
तो क्या करोगे, हम यहाँ से फॉर लूप से शुरू करते हैं, ये सेव कर दो पहले, और यहाँ पर लिखेंगे ब्रेक लूप एक्सटेंशन डॉट HTML। ब्रेक लूप, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको चेक परफॉर्म कराओगे कि इफ़ अगर हमारी वैल्यू इतना हो जाए लाइक 4 या 5, तो हमारा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आके लूप जो है वो ब्रेक हो जाए। तो लिखिए कंडीशन इफ़ आई वेरिएबल जिसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर वो हमारा इक्वल टू क्या हो जाता है 2 टाइम 3, तो क्या हो जाए, ब्रेक, ठीक है। ये आपने इसके अंदर डिफाइन करना है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कंफ्यूजन ना रहे ताकि, ठीक है, समझ आ रहा है। जरा चेक करके देखो इस फाइल को पहले, बिना ब्रेक के क्या हमारा 10 तक चल रहा है कि नहीं। वेयर इज ब्रेक, ठीक है। अब इसमें अपना इम्प्लीमेंट कर दो ब्रेक और चेक करो, ठीक है, ब्रेक हो गया। अब ध्यान रखना है कि जिस नंबर पर चेक परफॉर्म करोगे वो नंबर ब्रेक में प्रिंट नहीं होता है, क्योंकि हमने उस नंबर को चेक करके लूप को ब्रेक किया है, ठीक है। तो वो नंबर नहीं आएगा, उससे पहले वाला नंबर आपका प्रिंट होगा। तो आपको लगता है भी मेरे को 3 पर लाके रोकना है, तो आप लिखेंगे 4, तो आपका 3 पर लूप स्टॉप कंसिडर होगा। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से आता है ब्रेक एंड कंटिन्यू अ लूप। तो चलिए इसको चेक करेंगे। यहाँ जाए, ब्रेक एंड कंटिन्यू लूप एक्सटेंशन डॉट HTML। तो हमने यहाँ पर कंडीशन एक परफॉर्म किया कि भाई अगर लूप की वैल्यू हमारी 4 होती तो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए इसके अंदर, ठीक है। तो ब्रेक और कंटिन्यू को दोनों को हम लोग एक साथ नहीं डिफाइन करते, क्योंकि अगर आप इसके आगे जाके कंटिन्यू लिखोगे तो ये चलेगा नहीं, ठीक है। तो कंटिन्यू हम क्या कहते हैं कि भाई अगर हमारी लूप की वैल्यू 4 है तो हमारा जो लूप है उसके आगे कंटिन्यू है। मतलब क्या होगा कि 4 प्रिंट नहीं होगा, 4 के आगे से आपका प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 आएगा, 4 मिसिंग होगा, 5 6 7 8 9 10 दिखेगा आपको। तो ज़रा ट्राई करो और इसको चेक करके देखो, 1 2 3 4 इज मिसिंग, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। बट इसकी बहुत रेयर रिक्वायरमेंट आती है, क्योंकि जब आप ब्रेक करते हो तो कंटिन्यू करोगे क्यों, और जब मुझे कंटिन्यू करना है तो फिर मुझे कंडीशन ही क्यों लगानी है, ठीक है। बट ब्रेक और कंटिन्यू दोनों चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फॉर इन लूप। फॉर इन लूप एक्सटेंशन डॉट HTML। फॉर इन लूप, ठीक है। ये रहेगा हमारा फॉर इन लूप। इसको रिमूव करिए। हमारे पास एक वेरिएबल है लाइक पर्सन, पर्सन इक्वल टू हम यहाँ पर
कुछ वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं। देखो एक तो होता है एरे, आप इसके अंदर डेटा स्टोर करते हो, ठीक है। एक होता है हमारा क्लास, इस तरह से हम लोग चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं एक पर्सन के नाम से ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। अब पर्सन ऑब्जेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर अपने बैच का उठा लेते हैं, शालू को ले लेते हैं। तो हमारे पास एक पर्सन है इस तरह से, वैसे सीरियल नंबर को हम लोग जनरली इस सिनेरियो में क्या बोलते हैं, आईडी, ठीक है। अब हम शालू का डेटा लेंगे इसमें और इसको कॉल करा लेंगे। ये मेरा पूरा डेटा आ गया और यहाँ पर लग इसको आपने कॉल करा लेना है। तो आईडी अपना हो गया 1, तो क्या लगाएंगे, कॉमा, ठीक है। नेम इज शालू सिंह, तो ये जाएगा इन्वर्टेड कोट में, जो कि स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। क्लास मोड इज ऑफलाइन, ये भी स्ट्रिंग में जाएगा। नेक्स्ट है अपना कोर्स, ये भी स्ट्रिंग में जाएगा। नेक्स्ट है अपना इनवॉइस नंबर, ये अपना अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन है, तो इस वजह से ये भी स्ट्रिंग में ही कंसीडर होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट आईडी, तो इसका भी टाइप स्ट्रिंग ही रहेगा। इसके बाद है हमारे पास नंबर, नंबर प्योर नंबर फॉर्म में, तो क्या जाएगा, इंटीजर। और लास्ट है आपकी ईमेल, तो ईमेल आपका स्ट्रिंग में जाएगा अगेन, ठीक है। लास्ट वाले पर हम लोग कॉमा नहीं लगाते। दूसरा, जब आप किसी भी की को डिफाइन करते हो, ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि की का नेम 2 वर्ड का ना हो। समझ आया? तो जैसे आईडी है, ये अपना नेम रहेगा, ये अपना मोड होगा, ये अपना कोर्स होगा, ये अपना इनवॉइस नंबर अगर लिख रहे हैं तो विदाउट स्पेस, अदरवाइज सेकंड वर्ड के लिए कोई भी स्पेस हमारे पास नहीं है। एनरोलमेंट नंबर, कॉन्टैक्ट एंड ईमेल, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर एक पर्सन बनाया जिसकी ये सारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो अगर सिंगल पर्सन है तो आप इस तरह से डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। और अगर पर्सन मल्टीपल है तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे फिर ऐसे, यानी कि एरे में स्टार्ट होगा और एरे में ही बंद होगा। और जैसे मान लो मेरे पास कोई दूसरा पर्सन है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे कॉमा और दूसरा पर्सन आप इसमें डिफाइन करोगे, ठीक है। तो पहले नॉर्मल के साथ चलते हैं। तो ये वाला पार्ट क्लियर, हमने जाके अपना क्या कराई, पर्सन इस तरह से डिफाइन कर दिया। अब इसमें से हमें डेटा रीड करना है। तो नॉर्मली अगर मैं यहाँ लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और वेरिएबल का नेम है पर्सन, तो मुझे रिटर्न आना चाहिए पर्सन का डेटा टाइप इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो ट्राई करके देखते हैं कितने गया, फॉरेन और हमने इसको सेव किया या नहीं किया जरा वो चेक कर लो।
मिस्टेक बता रहा है, कहीं पर डॉट है, अनएक्सपेक्टेड टोकन डॉट, और ये है हमारा, कहीं देखो कोई डॉट छूट रहा है, यहाँ छूट गया। आगे हमारा ऑब्जेक्ट। सो जावास्क्रिप्ट बहुत हाईली सेंसिटिव है, अगर कुछ भी आलतू फालतू का उसको दे दोगे जो उसके काम का नहीं है, वो तुरंत नाराज कि भाई क्या दे रहे हो, हमें नहीं समझ आ रहा। ठीक है, यही होती है प्रोग्रामिंग। अब यहीं पर HTML होगा इसके उलट, उसे कोई दिक्कत नहीं है, उसे कुछ भी दे दो, बंद भी मत करो टैग, तब भी चला देगा, तो आउटपुट तो कुछ आ ही जाएगा। लेकिन प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता। तो हमें पता चला कि भाई उसने हमें बताया कि कहीं पर आपका अनएक्सपेक्टेड टोकन है, हमें पता चला डॉट, हमने आगे ढूंढा तो वो यहाँ रह गया। तो ढूंढा, जैसे हमने ख़त्म किया, हमारा जो पर्सन है उसका टाइप हमें पता चल रहा है कि पर्सन जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो लिखा आ रहा है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब पर्सन अपने आप में एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर जो की वैल्यू है वो भी एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर और भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर मुझे इसमें से कुछ भी रिट्रीव करना है अगर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पर्सन डॉट, जो भी आप इसमें से वैल्यू फैच करना चाहते हो, भाई मुझे पर्सन का नेम पता करना है क्या है। अपन यहाँ आते हैं और बोलते हैं रिफ्रेश, तो वो कहता है शालू सिंह। ठीक है, तो मल्टीपल के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पर्सन, पर्सन की पोजीशन। ठीक है, 0 के अंदर हमारा किस पोजीशन पे दूसरा पर्सन है, उसका डेटा। ठीक है, चलो ऐसे नहीं समझ आएगा जैसे ने बोला, लेकिन काम ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ आ जाओ, एक वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे कि अगेन टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक। अब एक एक करके डेटा कब तक निकालोगे भाई, अभी तो क्या 4-5 वैल्यू तो ठीक है चला लोगे काम। अब एक पर्सन है जिसकी पूरी कुंडली है, ठीक है, सब कुछ उसके अंदर दिया, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कब उसका बॉर्न एंड बॉटअप हुआ, सारी चीज़ें पूरा XYZ। तो ऐसे केस में हमें ज़रूरत आती है लूप की। भाई मुझे ये एक एक नहीं लिखना, बड़ा ही बोरिंग काम है ना। और यहाँ पर जैसे मैं जाके बोलूँगा फॉर लूप, ठीक है, इसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे वेरिएबल लाइक x इन पर्सन। ना तो मैंने ये बताया कहाँ से चलेगा, ना मैंने ये बताया कहाँ तक जाएगा, ना ही मैंने ये बताया कि इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। हमने एक वेरिएबल दिया जैसे कि i इक्वल टू 0, हमने यहाँ पर सब हटा के लिखा वेरिएबल x इन पर्सन। ठीक है, यहाँ से हम इसको करेंगे अपेंड, और यहाँ जाके हम लोग बोलेंगे हमारा जो टेक्स्ट वेरिएबल है उसमें वैल्यू को लोड कर दो। टेक्स्ट प्लस इक्वल टू क्या लिखेंगे, हमारे वेरिएबल का नेम पर्सन, सही लिखा मैंने, हाँ, और उसमें अपना लूप का वेरिएबल कॉल कर दो x। अब जितनी बार भी ये हमें डेटा चले, ठीक है, आप बीच में स्पेस चाहते हो या br चाहते हो, ये आपकी चॉइस है। इसके बाद अपन क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id, गलत हो गया, सही से लिखो, id नेम क्या अपना डेमो, डॉट इनर HTML इक्वल टू txt। ठीक है, और यहाँ आके आपने बोलना है रिफ्रेश। तो क्या लिखा है, ID1, नेम इज शालू सिंह, क्लास का मोड है ऑफलाइन, कोर्स है UI UX, BC नंबर 3331, स्टूडेंट ID, फ़ोन नंबर एंड सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, ना तो मुझे ये ध्यान रखना कि कितनी लेंथ होगी। अब इन फ्यूचर कल को डेटा बढ़ता है बैकएंड में, शालू ने जाके अपने डेटाबेस में कुछ नई चीज़ अपनी ऐड करा ली, तो फ्रंट एंड पर ऑटोमेटिकली वो जितना भी डेटा पीछे इन्होंने बढ़ाया होगा ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत। इसको ऐसा समझो फ्लिपकार्ट पे आज टी-शर्ट 20 है, कल को 20,000 होगी, हमें टेंशन नहीं। एक ऐसा फ्रंट एंड डेवलप करो कि अगर 20 है ठीक है, 20 से ज़्यादा हो तो पेजिनेशन अपना आप आ जाए, ठीक है, और हमारे उतने कार्ड ऑटोमेटिकली बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब हम लोग उस लिमिट से बाहर आ गए जो नंबर्स चले थे, यहाँ से चलो यहाँ तक जाओ, इंक्रीमेंट करो या जो मर्जी करो, खत्म। ठीक है, तो ये होता है आपका
ऑब्जेक्ट। तो पर्सन जो है हमने एक अपना खुद का कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना न्यू डेट, तो न्यू डेट के अंदर भी डेटा कुछ ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है। डे मंथ ईयर डेट या फिर आवर्स मिनट सेकंड्स मिली सेकंड्स, उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसे ही डिफाइन है, बट वो क्या है प्री डिफाइन है, तो हमें दिखती नहीं है। बट वो ब्राउज़र की मेमोरी में फीड है कि इस तरह से वो डेटा है, वहाँ से किस तरह से उसको फैच कराना है। कहाँ पर? यहाँ इसकी जगह क्या लिख दूँ? टू लिख देता हूँ, चलो ठीक है। यहाँ जाओ, रिलोड कर दो, ठीक है। अब अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई ये टू कहीं डिफाइंड नहीं है ना, हम तो एक्स से डेटा फैच कर रहे थे, तो इसलिए आपका इसमें काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप वैसे लिखोगे पोजीशन वाइज डायरेक्ट निकालोगे तो डेटा चल जाएगा, ठीक है, बाहर अगर लोगे तो। तो ये वाला टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जनरली जो हमारे बैकएंड वाले जो स्टूडेंट्स रहेंगे या जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखेंगे लाइक रिएक्ट वगैरह के अंदर जाके उनके काम आएगी ये चीज़, ठीक है। तो हमारे यूआईयूएक्स वालों को लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट आपको एक तरीका पता चल गया कैसे करना है। चलो एक फॉर इनका एक और एग्जांपल देखते हैं। एक्सटेंशन डॉट HTML, हमने यहाँ पर अब की बार पर्सन में एक से ज़्यादा लोगों को स्टोर करा दिया, ठीक है जी। इसका आईडी है 1 और इसका आईडी है 2। चलो दूसरा कौन है? मनीष। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, जितना चेंज है उतना इन्फॉर्मेशन लिया हमने। यहाँ पर करेंगे कॉल ठाकुर साहब। चलो अब हम लोग लूप वूप नहीं समझ रहे, लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, लिखते हैं पर्सन और इसको रन करेंगे। अब क्या आ रहा है? पहले था ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अब की बार 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है कि पर्सन में 2 ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, ठीक है। यानी कि अगर मैं एक और बंदा बढ़ा लेता हूँ तो ये मुझे 3 रिटर्न करेगा। समझ आ रहा है? तो हमारे पास पर्सन ऑब्जेक्ट में 3 मोर ऑब्जेक्ट्स और अवेलेबल है। अब मान लो आपको डेटा निकालना है, ठीक है। आपने लिखा पर्सन डॉट, हम ले रहे हैं क्या? नेम। मैं PHP में चला जाता हूँ, यहाँ पर प्लस चलेगा, ठीक है। क्योंकि दिन भर इतनी लैंग्वेजेस चलती खिचड़ी हो जाता है सब। चलो तो क्या लिखा आ रहा है हमारा? अनडिफाइंड लिखा हुआ है। वो क्या हो रहा है कि आपका पर्सन के ऑब्जेक्ट में सीधे ढूंढ नहीं पा रहा है कि नेम क्या है, क्योंकि अब मल्टीपल ऑब्जेक्ट है। तो जैसे कि हमने एरे पढ़ा था, तो फर्स्ट पोजीशन क्या होती है? 0 होती है ना। तो हमें उस तरह से डेटा को ढूंढना पड़ेगा। तो ये है 0, ये है 1, ये है 2। भले से इसका आईडी 1 2 3 क्यों ना हो, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर लिखें पर्सन 0 और उसका नेम क्या है, 0 ऑब्जेक्ट पोजीशन पर जो है उसका नेम, ट्राई करके देखते हैं।
क्या लिखा रहा है ना। इसी तरह से अगर हम लोग किसी दूसरे का डेटा लेना चाह रहे हैं, सब में मनीष है, मनीष की कोई नहीं। अच्छा मैंने नाम नहीं चेंज करा था, सॉरी सॉरी सॉरी। भौमिक, भौमिक है। तुम्हारा ट्रिप पे क्यों नहीं हो पाया जाना। अच्छा घर वाले। बट जाते सीरियसली एंजॉय करते, हमने खूब एंजॉय किया। चलिए ठीक है, तो डेटा रिसीव हो रहा है मैं, तो ये हो गया। अब मान लो यहाँ पर हमें कोई और डेटा रीड करना हो, जैसे लाइक क्लास का मोड क्या है या इनवॉइस नंबर क्या है। हम यहाँ जाते हैं, लिखते हैं पर्सन 0 डॉट मोड था ना। हाँ, और यहाँ पर प्लस लगाना मत बोलना, ये तो चलेगा नहीं। तो लिखा रहा है ऑफलाइन मोड, बीच में स्पेस वगैरह मेंटेन करना चाहते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डेटा जो है अपना रिट्रीव कर सकते हैं इसके अंदर से। तो जनरली जितनी भी बड़ी लेवल की वेबसाइट्स होती है ना, वो ऐसे ही बनी होती है। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, ये एक वेबसाइट का एग्जांपल है। अब नॉर्मली अगर आप जैसे डिज़ाइनर हो तो आप क्या करेंगे, इसको बनाओगे, मतलब एक कार्ड हम बनाएंगे, फिर दूसरा कार्ड बनाएंगे, तीसरा कार्ड बनाएंगे, चौथा कार्ड बनाएंगे, उसके अंदर फिर एक करके फोटोग्राफ्स वगैरह डालेंगे। बट एक्चुअल में ये पूरा जो फ्रंट एंड आप देख रहे हो ये डायनामिक है और इसी तरीके से बना है, ठीक है। इसका अगर हम प्रैक्टिकल देखें, प्रेस करते हैं यहाँ से F12, नेटवर्क में आते हैं, यहाँ पर करते हैं रिफ्रेश, ठीक है। जितनी भी फोटोग्राफ वगैरह इसमें यूजेस सब आ गई इसके अंदर। यहाँ पर हमें एक फाइल मिलती है विच इज जेसन, उसको ढूंढ के निकालो, अगर मिल जाए तो ये मिली। हमने उसको बोला ओपन इन न्यू टैब, दिखाई दे रहा है, वही तरीका जो अभी हम सीख रहे हैं। ये है पहला प्रोडक्ट इसके अंदर, जिसकी पूरी कुंडली यहाँ लिखी हुई है, उसका आईडी, उसका टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन। टाइटल है ट्रिम ड्रेस, यहाँ आते हैं, जूम आउट करते हैं और ट्रिम ड्रेस को ओपन करते हैं, ठीक है। ओपन किया, यहाँ आते हैं, इसके बारे में कुछ कहानी लिखी हुई है, क्या ये कहानी यहाँ मैच करती है, फाइंड करेंगे। समझ आ रहा है। तो पूरा जो फ्रंट एंड बना वो क्या है, आपका एक जेसन फाइल से बन रहा है, ठीक है। तो तुम्हें इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, इनकी टेंशन नहीं सीख पाओगे ये उसमें आता जाकर रिएक्ट वगैरह में जब काम करो। बिल्कुल, तो यानी कि अगर आप यहाँ पर कलर के वेरिएंट देख रहे हैं या प्राइस देख रहे हैं या रेटिंग देख रहे हैं, ये सब सेट किया गया यहाँ पर, सब इसके पीछे लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ से टैग्स वेरिएंट्स जो भी है उसके अंदर, इमेजेस जितनी भी है वो सब यही लिख दी गई है, ठीक है। सो ये होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट।
कि इसके अंदर स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज आ गया कल को, तो एक फ्रंट एंड डिज़ाइनर जो होगा वो जाके बनाएगा। लेकिन हम बैक एंड वाले बंदे जो होते हैं फ्रंट एंड को ऐसा डेवलप करते हैं कि बैक एंड में हमने एक डाला सेगमेंट अपना एक्सेल डबल एक्सेल अपना बनाएंगे। हम तो बस एक बार बनाएंगे। अब ऐसे कितने भी कलर के वेरिएंट क्यों ना आ जाए, पीछे जो कलर सेट होगा यहाँ पर वो डिव अपना आप उस कलर को ले लेगा। जैसे येलो वाइट पिंक देख रहे हो, ये यहाँ कहीं लिखा गया होगा, इधर गया, ठीक है, मिली ना वैल्यू। तो इस तरह से ये सारी, अब इनके जितने भी अंदर कलर वगैरह हैं, ठीक है, जैसे जब आप इस ड्रेस को ओपन करते हो तो इसके अंदर फिर और वेरिएंट निकल के आते हैं, ठीक है, जैसे ये वाइट वाला है, ये आपका डिफरेंट कलर वाला है, तो इनकी फिर अलग कैटेगरी बनी इसके अंदर, उसका साइज कौन कौन सा अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से ये वाला पार्ट आपका वर्क करता है इसके अंदर। तो जो अभी आपने छोटा सा डेमो यहाँ देखा उसका विकराल रूप होता है, ठीक है, वो होता है। चलो नेक्स्ट, तो हमने कंडीशंस टच किया था लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में आई थिंक कंडीशन, ठीक है, कंडीशन लास्ट क्लास हम लोगों ने स्विच वगैरह देखा था और फॉर लूप वगैरह हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो लूप हमारे बेसिक पूरा हो गया, ठीक है, इसके अंदर। अब आपको लूप का बेनिफिट समझ में आ गया, यानी कि रिपीटेटिव टास्क जो है वो हम लोग लूप की हेल्प से अपने सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर जितना आपने ये डिफाइन किया, आप एक एक एंट्री बार बार यहाँ जाके लिखोगे जो कि काफ़ी थकाने वाला काम है, ठीक है, बट मेरे को लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं सीधे सीधे उसको रन करा सकता हूँ, ठीक है। इसके हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने स्टार्ट करेंगे ऑपरेटर्स जितने भी हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। अभी तक आप लोग अरिथमेटिक का यूज़ कर चुके हो, कंडीशनल का यूज़ कर चुके हो, बट उनको थोड़ा सा इन डेप्थ समझेंगे कि हमारे कितने तरह के ऑपरेटर्स हैं और उनका बेनिफिट क्या है। क्योंकि एक बार ऑपरेटर्स आपको क्लियर हो गए तो आप कोई भी काम इजीली करा सकते हो, क्योंकि ऑपरेटर ही आपके प्रोग्राम को लॉजिकल बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर भी तो क्या कर रहे थे, कंडीशन ही लगा रहे थे ना कि आई इज़ लेस देन इक्वल टू, तो हमने मैथ पढ़ा हुआ है, उसका मतलब क्या होता है हमें पता है। तो जितने आपने मैथ में पढ़े हैं सारे के